हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज प्रैक्टिस, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के 6 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे प्रैक्टिस। तो होता क्या है, शॉर्ट हैंड के अंदर आपको प्रैक्टिस पर अपना ध्यान रखना पड़ता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट हैंड की, तो उतनी ज़्यादा आपका शॉर्ट हैंड के अंदर आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको शॉर्ट हैंड सीखने में मज़ा भी आने वाला है। तो आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज़्यादा जल्दी आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। अगर आपको 6 मंथ लगता है शॉर्ट हैंड सीखने में, 6 से 7 मंथ, तो उससे कम समय में भी आप शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे अगर आप डेली के 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल अच्छे से। और अपने आप को जितने भी स्ट्रोक्स हैं, जितने भी आपके एक्सरसाइज है, तो उन एक्सरसाइज के आपको जितनी ज़्यादा 5 से 6 बार 7 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका शॉर्ट हैंड के अंदर इंटरेस्ट बने। और जितने भी वर्ड्स रिलेटेड आते हैं एक्सरसाइज के अंदर से, तो वो सभी वर्ड्स देखने हैं आपको कि मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको उन वर्ड्स की अच्छे से शॉर्ट हैंड पैड में प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, प्रैक्टिस पर है आपकी शॉर्ट हैंड पूरी डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के आगे वाले सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपको रीड करना है, तो सबसे पहले सेंटेंस आप रीड कर लीजिए, 6 से लेके आगे जितने भी सेंटेंस हैं, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 है, तो आपको रीड करिए। तो सबसे पहले इसके अंदर सेंटेंस नंबर 7 के अंदर ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर आपका बी कॉन्सोनेंट की साउंड डार्क बन रहा है। बी कॉन्सोनेंट इसके अंदर डार्क बन रहा है, तो ए का वोवल, ए की साउंड, फिर बी कॉन्सोनेंट की इसके अंदर आपकी साउंड आ रही है। तो आपको साउंड को देखना है पूरा तरीके से। ए की वोवल की साउंड, फिर बी कॉन्सोनेंट से आपका डार्क वोवल लग रहा है ए का। और जब भी आपको शॉर्ट हैंड के अंदर किसी वर्ड के अंदर ऐसा साइन आपको दिखाई दे जाए कॉन्सोनेंट्स के नीचे, तो समझ लीजिए उस कॉन्सोनेंट्स उस वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, एब, ऐसे बनेगा। तो ये आपका एब वर्ड है। एब के बाद लिखा है पी, पी की साउंड आ रही है, पी आपका लाइट साउंड है। पी के बाद ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर जे कॉन्सोनेंट इसके अंदर बन रहा है, ये आपका ऑन द लाइन बनेगा। पी के बाद ए की वोवल की साउंड आ रही है, तो आप वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। पी, ए की वोवल की साउंड, फिर जे, तो क्या बना पेज। तो ये वर्ड क्या है, पेज। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम क्या बन रहा है 7 सेंटेंस में ही। पी वोवल की साउंड, ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर बाद में फिर डी कॉन्सोनेंट, पी के बाद ए की वोवल की साउंड, पी ए पे, फिर आपका डी कॉन्सोनेंट डार्क बना है, तो क्या बनेगा पी ए ड, पेट। तो आप साउंड को जोड़ जोड़ के वर्ड बनाएंगे तभी आप इसके अंदर सीख पाएंगे। तो साउंड को आपको बिल्कुल अच्छे से जोड़ना है, कौन से साउंड जोड़िए कौन सा वर्ड आपका बन सकता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर टी कॉन्सोनेंट बना हुआ है, इसके साथ कोई वोवल नहीं लगा हुआ, तो आपकी शॉर्ट फॉर्म है जो आपकी इट बनता है। तो क्या बनेगा पेड इट। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका बना हुआ है छोटा टी, तो ये आपका बट शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर, नेक्स्ट है इसके अंदर टी बना हुआ है लाइट, ए की लाइट वोवल लगा हुआ है, फिर डी बना हुआ है, तो आपका टी कॉन्सोनेंट है और ये आपका डी कॉन्सोनेंट है। ये लाइट है ऊपर वाला और नीचे वाला डार्क है, उसके बाद लाइट वोवल लगा हुआ है, तो टी, ए का वोवल, फिर डी, टेड। साउंड को बनाएंगे टेड बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड इसके अंदर, टेड के बाद डी कॉन्सोनेंट बना हुआ है, डी के बाद ए की वोवल की साउंड आई, तो डे, डे। डे के बाद आप देखें नेक्स्ट वर्ड आपका ये वाला लिखा गया है पेड, इसके बाद आपकी इट लिखा गया है, ये वाला इट, फिर इसके बाद आपका ये वर्ड लिखा गया है, तो ये आपका डार्क बना हुआ है, तो डार्क आपको 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरा सेंटेंस आपका इन्हीं वर्ड से बना हुआ है, सेंटेंस नंबर 7। तो इसको आपको सेंटेंस को लिखना है ऊपर सबसे पहले, सेंटेंस नंबर 7। पूरा सेंटेंस आपको रीड करने के बाद लिखना है इंग्लिश में, एब पेज, पेज का पेड, इट बट, टेड, डे, डे के बाद है पेज,
8 2। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट एंड पैड में लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एब वोवल लगाना है, पेज पेड, इट के बाद बट, टेड, डे, पेड, इट, टू। तो ये आपका सेंटेंस नंबर 7 पूरा कंप्लीट होता है। तो इसकी आपको अच्छे से सेंटेंस 7 की अच्छे से शॉर्ट एंड पैड में प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, सेंटेंस नंबर 8। तो सेंटेंस नंबर 8 में है, आप पहला वर्ड देख लीजिए। इसके अंदर लिख टी कॉन्सोनेंट बना हुआ है, टी के बाद एगेओल के साउंड, फिर डी बना हुआ है। तो अब सेंटेंस नंबर 7 में ये वर्ड देखा था आपने, टी एगेओल के साउंड फिर डी, तो क्या बनेगा, टेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसके अंदर पी एगेओल के साउंड फिर डी कॉन्सोनेंट, तो क्या बना, पेड। फिर यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो क्या ये दा को रिप्रेजेंट करता है, पेड द। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसके अंदर बना हुआ है डी फिर टी। ठीक है, तो क्या बनेगा, डेट, जी बी टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर बना हुआ है 6 कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ ना कोई वोवल लगा है ना कुछ लगा है, तो आपकी ये विच की शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, एक वोवल फिर बी कॉन्सोनेंट, तो आपने पहले सेंटेंस में 7 सेंटेंस बनाया था, एब। नेक्स्ट इसके अंदर आपका पेड़ बना हुआ है। तो सेंटेंस नंबर 8 हमारा कंप्लीट हमने रीड कर लिया है। तो इसी तरह आपको शॉर्ट एंड पैड में सेंटेंस नंबर 8 ऊपर लिखेंगे हम, टेड, पेड, द, डेट, विच, एब, पेड। सेंटेंस नंबर 7 शॉर्ट एंड पैड है, प्रैक्टिस करनी है। टी एगोल फिर डी, टेड, पी एगोल डे, डी कॉन्सोनेंट पेड, द, डी एगोल टी, डेट, विच, एब, पेड। ये था हमारा सेंटेंस नंबर 8। नेक्स्ट सेंटेंस आता है सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 का पहला डॉट लगा हुआ है, तो डॉट हमारा ऑन द लाइन जब भी डॉट हो तो वो द को रिप्रेजेंट करता है, और द इसके अंदर कैपिटल बनेगा टी। नेक्स्ट है डी के बाद एक वोवल लगा हो, तो डी के बाद एक वोवल के साउंड आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डे। डे बनेगा। डे के आप बाद देखिए आप, ए का वोवल लगा है फिर बी कॉन्सोनेंट, क्या बनेगा, एब। नेक्स्ट है इसके अंदर पी, ए का वोवल फिर डी, पेड। फिर द इसके अंदर लगा हुआ है डैश से, पेड द, डेट, डी बी टी। इसके बाद डेट की साउंड है डी एगोल फिर टी, डेट, फिर टेड, टी एगोल डी, टेड। फिर आपका बना है इसके अंदर टी कॉन्सोनेंट, तो इसके अर्थात कोई ना वोवल है ना कुछ है, तो ये आपके इट की शॉर्ट फॉर्म है। इसके अंदर आपका है टू, ये डार्क बन रहा है, टू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे आपका 9 सेंटेंस। तो 9 सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट। द, डे, एब, पेड, द, डेट, टेड, पेड, इट, टू। सेंटेंस नंबर 9, द, डी एक वोवल डे, एब,
पेड, द, डी ए के ओवल के साउंड पे टी कॉन्सोनेंट, दैट, फिर टी ए के ओवल के साउंड पे डी कॉन्सोनेंट, टेड, पी ए के ओवल के साउंड डी कॉन्सोनेंट, पेड, 8, 2। ये था आपका 9 सेंटेंस। इसके बाद हम करते हैं 10 सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 10। तो सेंटेंस नंबर 10 के अंदर आपका डी कॉन्सोनेंट बना हुआ है, तो ये आपका डू को रिप्रेजेंट करेगा, इसका कोई वोवल नहीं है। फिर इसके अंदर लिखा है पी ए की ओवल के साउंड, फिर जे, ये आपका ए का वोवल है, डार्क बना है पेज। फिर इसके बाद बनी है इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म टू की, TWO, 2, और ये लिखा है पेज। तो इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है शॉर्ट एंड पैड में। क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है, डू पेज 2, डू पी ए के ओल के साउंड पे, जो पेज 2, डू पेज 2। ये था आपका सेंटेंस नंबर 10। इसके बाद करते हैं हम सेंटेंस नंबर 11। सेंटेंस नंबर 11 के अंदर आपका डी बना है कॉन्स्टेंट, डी से पहले ए की ओवल की साउंड आ रही है, तो ए ड, एड। इसके अंदर बना हुआ एड। फिर इसी तरह इसके अंदर डी कॉन्स्टेंट बना है, डी से पहले लाइट वोवल लगा हो, जो कि ए के साउंड सुनाई देता है, तो क्या बनेगा, एड। सॉरी, तो सेंटेंस हमारे पास पे था सेंटेंस नंबर 10 पे। सेंटेंस नंबर 11 पे, सेंटेंस नंबर 11 में डी कॉन्स्टेंट बना हुआ है, डी से पहले लाइट वो लगा हुआ, तो ऐड। तो इसके बाद लगे टू, और फिर डी करना है, तो उसके अंदर एक वर्ड है टू डू। नेक्स्ट है टी कॉन्स्टेंट बना हुआ है ऑन द लाइन, तो आपकी इट की शॉर्ट फॉर्म है। तो सेंटेंस नंबर 11 हमारा पूरा क्या बनता है, एड, एड, टू डू इट। प्रैक्टिस करेंगे इसकी हम। एड, एड, दोनों से की सेम आउटलाइन है, पर इसके अंदर ए की वोवल की साउंड आ रही है और इसके अंदर ए की वोवल की साउंड आ रही है। ठीक है, साउंड का आपको ध्यान रखना है। एड और एड, टू डू इट, फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 है पी के बाद ए की वोवल की साउंड आ रही है पे, फिर आपका पे वर्ड बन गया इसके अंदर। नेक्स्ट है टी, ए की वोवल की साउंड डी कॉन्सोनेंट, टेड, ये ए का लाइट वोवल है, टेड, TED, टेड। नेक्स्ट है टी, टू शॉर्ट फॉर्म, फिर है डी कॉन्सोनेंट, डी से पहले ए का वोवल लगा हुआ है, एड, AIG, एड। नेक्स्ट है बी कॉन्सोनेंट के बाद पहले ए का वोवल लगा है, ए। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बनता है इसके अंदर, सेंटेंस नंबर 12, पे, टेड, टू, एड, एब। तो प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर शॉर्ट एंड पैड में। पे, पे, टी ए का वोवल की साउंड डी, टेड, टू, ए द, एड, एब। तो यह था आपका सेंटेंस नंबर 12। तो पूरी एक्सरसाइज नंबर 1 हमने आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कर ली है। तो बस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस के अंदर करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट हैंड पैड में आपको जितने भी इसके अंदर सेंटेंस हैं, 12 सेंटेंस हैं, तो हर एक सेंटेंस की आप
12 बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके इसके अंदर इंटरेस्ट बनेगा, तब जाके इसके अंदर आपके स्ट्रोक्स क्लियर बनेंगे और आपकी प्रैक्टिस तब इसके अंदर कहलाएगी। अगर आपका 12 सेंटेंस बनने के बाद भी आपके स्ट्रोक्स नहीं क्लियर बन रहे हैं, जितने मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, जितने आपको वर्ड्स प्रैक्टिस करने के लिए बताए हैं, तो आपको और प्रैक्टिस के अंदर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज नंबर पूरी फिनिश हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आएगी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे।